अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ ताहिर ज़मान ख़ान और मेरे मैट्रिक में जो है 1071 मार्क्स थे। एफएससी में आई हैव 1044, जबकि मैंने रिपीट किया एमडी कैट। तो फर्स्ट टाइम मैंने यूएचएस का टेस्ट दिया था, उस वक्त 156 मार्क्स थे, और अब की बार मैंने फेडरल का टेस्ट दिया था तो अभी हैं अल्हम्दुलिल्लाह 191 विद एन एग्रीगेट ऑफ 95.45। तो आज हमज़ा भाई ने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए कहा कि आपको इस हवाले से एमडी कैट के हवाले से गाइडेंस दूँ। तो डे ऑफ एग्ज़ाम में यानी ये है कि मैं सेंटर में आप 2-2.5 घंटा पहले पहुंच जाएं, और टाइमली आप पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह आपको सीटिंग अरेंजमेंट और वो वगैरह कम्प्लीटली जो है उसमें समझने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद जो 2 से 2.5 घंटा फ़र्ज़ किया पहले पहुंच गए तो आपने फिर क्या करना है कि उधर किसी भी यानी आपने किसी भी रैंडम आदमी से यानी गपशप आपने नहीं लगानी, जो बेशक आपका कोलीग ही क्यों ना हो पड़ा। आपने बस बात करनी है तो आपके साथ जो भी फैमिली मेम्बर्स में से हैं उनसे बात कर लें, या फिर आप अपना जो भी टाइम बचा हुआ है उसको, जैसे इंग्लिश वगैरह है तो इसकी शॉर्ट लिस्टिंग है, मोबाइल पे आप पिक्चर्स ले लें, उसको थोड़ा बहुत रिव्यू करते रहें। तो ये टाइम आपका ना आप इसमें यूटिलाइज़ करें। किसी से भी आप बात ना करें, क्योंकि आपका जो है ना वो कंट्रोल नहीं होता इस चीज़ पे कि अगला बंदा कुछ भी बोल दे तो वो नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो इसके बाद एग्ज़ामिनेशन हॉल की बात है या एग्ज़ामिनेशन रूम की, तो उसमें जैसे ही आपने इंटर करना है तो अब मैं ये कहूँगा कि आप अपनी आंखें जो हैं वो ज़ाहिर आप 20-25 मिनट पहले ही पहुँच जाएंगे, तो आप आंखें बंद कर लें और अपने उस जितनी भी आपने हार्ड वर्क की है और आप कंसिस्टेंट रहें, उसी चीज़ को याद करें, तो इंशाल्लाह आपके जो है ना बिलीव में और कॉन्फिडेंस में नेचुरली इजाफा होगा। तो उधर भी आपने एग्ज़ामिनेशन हॉल और रूम में भी इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ आपने बस आंखें बंद करके और बिल्कुल फ्रेंडली इन्वायरमेंट में आपने बस अपनी मेहनत जो आपने की है पूरा 2 महीने, या अगर आप रिपीटर हैं जैसे मैंने किया तो आप साल, तो आपको जब वो चीज़ आप याद करेंगे तो आपको वैसे ही खुशी होगी। तो इसके बाद जो है जैसे एग्ज़ाम अब शुरू जैसे हो गया तो उसमें यह है कि आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन जो भी है ना उसमें आपने कोशिश करनी है कि 10 से आप 15 सेकेंड लगाएं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन जो भी है ना उस पर आप बहुत ज़्यादा अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो आपके लिए जो ईजी क्वेश्चन है ना उसके लिए टाइम जो है वो बहुत ही कम बचेगा। तो आपने ऐसा करना है कि आप आइडेंटिफाई करें कि आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है 3 से 4, ऐसे हर साल हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप उसको 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर लें, क्योंकि उस पर टाइम ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद आप यूटिलाइज़ करें फुल टाइम अवेलेबल। मैं अपनी बात बताऊँ तो हमारे सेंटर में जो है वो टेस्ट शुरू हुआ था तकरीबन 15 मिनट लेट शुरू हुआ था। ज़ाहिर है वो डिस्ट्रीब्यूशन और उन चीज़ों में टाइम लगता है थोड़ा बहुत, तो मैंने उनको यही कहा जो भी सर वहाँ पे अवेलेबल थे कि मैंने उनको कहा कि 15 मिनट लेट शुरू हुआ टेस्ट, तो टाइम तो ज़ाहिर टेस्ट का जो है 3 घंटा जो है 30 मिनट है, तो मैं पूरा यानी टाइम इसको अवेल करूँगा यानी। तो उनको मैंने 1-2 बार ये रिमाइंड करवाया और मैंने पूरा टाइम ही अवेल किया। जैसे बच्चे चले गए तो 10-15 मिनट क्योंकि बनते थे हमारे यानी कानूनी तौर पे, तो वो मैंने पूरे यूटिलाइज़ किए और उसमें अपने MCQs किए। तो आप जल्दी में ना ये ना करें, पूरा जो है वो टाइम दें हर MCQs का, जितना 1 मिनट बनता है तकरीबन, आप कोशिश करें कि उसको यूटिलाइज़ करें। इसके बाद जो है फाइनल वर्ड्स हैं, आप इस एग्ज़ामिनेशन में मेहनत तो ज़ाहिर है ज़रूरी है ही है, वो मैंने आपको बता दिया कि 5 से 6 घंटा की जो सेल्फ स्टडी है वो कंपलसरी है, कंसिस्टेंट रहना उसमें लाजमी है। लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें हैं आप दुआएं करें अपने लिए और अपने आप को बिल्कुल ही यानी लाइट रखें, और स्ट्रेस लेने की कोई ऐसा नेचुरली होता तो है, आखिरकार हम ह्यूमन बींग्स हैं। लेकिन मैंने जो आपको बताया है 3-4 लोगों को, इनको आप अगर, मेरा ये दावा है कि अगर आप 2-3 महीने ऐसे लोगों को सुनते हैं ना तो आपके अंदर जो है वो चेंज आपको खुद फील होगा कि समथिंग इज़ गुड हैपनिंग विद इन यू। तो फाइनल वर्ड्स में मैं यही कहूँगा कि इस एग्ज़ामिनेशन की जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है ना वो आइसोलेशन है। आइसोलेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कंपटीशन। तो आपने जो है वो व्हाट्सएप और ये जो चीज़ें हैं इनको म्यूट करके रखना है, और जब आपका मूड हो, आपके पास टाइम हो, तो आप इसको ओपन करेंगे, किसी भी दोस्त वगैरह को रिप्लाई वगैरह कर दें। मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि मेरा एक दोस्त है अनस खालिद, उसके माशाल्लाह 181 मार्क्स हैं इस वक्त। तो हमारा ये आप मकसद ये है कि आप कंपटीशन को ना थोड़ा फ्रेंडली रखें, इसको टॉक्सिक ना बनाएं कभी भी। तो वो उसके मेरा यही था कि वो मुझे क्वेश्चन भेज दिया करता था, मैं उसको, और एक दूसरे को हम 1.5-1.5 2-2 मिनट के वॉइस नोट्स भेज रहे होते थे, इसमें रिप्लाई कर रहे होते थे, इस क्वेश्चन का ये आंसर बनता है, ऐसे बनता है। तो कंपटीशन को ना थोड़ा सा बल्कि थोड़ा क्या कम्प्लीटली आप इसको ना फ्रेंडली करें, टॉक्सिक ना बनाएं। लोग, बच्चों की हैबिट ऐसी होती है ना कि वो शेयर नहीं करते आपसे, कोई चीज़ पूछ लेता है ना तो आप उसको ऑनेस्टली ना कोशिश करें कि आंसर करें, क्योंकि ये चीज़ें रिवार्ड होता है। जैसे वो एक गलबन हदीस ही है
कि आप 1 रुपया अल्लाह की राह में देते हैं तो अल्लाह ताला आपको 10 इन रिटर्न देता है। तो इसी तरह है कि आप कोई भी अच्छी चीज़ जो है वो दूसरों को बताते हैं और वो आपका रिज़ल्ट एम्पलीफाई होके आता है बहुत ज़्यादा। और मेरा तो खुद बहुत ज़्यादा बिलीव है इस चीज़ पे कि आप किसी की भी हेल्प कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी में तो ज़रूर करें। और इसके बाद आखिरी जो है यही है कि आप अपने माँ बाप की दुआएं लें, अपने असातिज़ा की दुआएं लें, और कोई गलती आपसे हो जाती है तो कोई इशू नहीं है, आप सॉरी बोल दें। क्योंकि आप मैंने वही बात बताया ना कि आपको अपने आप को लाइट ज़रूर रखना है। तो ये चीज़ें जब आप करेंगे ना कि आप अपनी गलती को मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आप इंशाल्लाह ना बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपको कोई भी स्ट्रेस वगैरह नहीं होगा। तो आखिरी बात बस यही थी, और पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़। कुछ करके दिखाना है, आगे जाना है, खुद को कीमती बनाना है।